अतुल राजस्थानी हास्य की प्रस्तुति के लिए हमारे बीच राजस्थान से हैं। मैं किसी का भी नाम किसी भी वक्त पुकार सकता हूं, सबको कमर कस के तैयार ही रहना है। अतुल राजस्थानी हों तो मुझे बताएं और सीधे मंच की तरफ आ जाएं। मैं आप लोगों की उपस्थिति को नमन करता हूं। जी भाई, सुनिएगा एक बार तरह। और साहब, मैं सीधा सीधा अपनी बात रखता हूं। मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा साहब, क्योंकि भूमिका ही वो लड़की थी जिसने मुझे कवि बना दिया। और मैं ज़्यादा प्रणाम भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रणाम ही वो लड़का था जो मेरी भूमिका को ले गया। और मैं ज़्यादा नमस्कार भी नहीं कर सकता, क्योंकि नमस्कार ही वो पंडित जी थे जिन्होंने दोनों की शादी कर। इसलिए सीधा सीधा अपनी बात से रखता हूँ। सच बता रहा हूँ, पबजी का इतना क्रेज चल रहा है कि मेरा 80 साल का ताऊ रात को पबजी खेल रहा। मैंने कहा ताऊ इस उम्र में पबजी क्यों? तो ताऊ बोला तुझे क्या दिक्कत हो रही, जब एक आ गई तो दूसरी भी आ सकती है। तो साहब, मैं घटनाओं का कवि हूँ, घटनाओं से हाथ से लाऊंगा, आपके बीच में रखता हूँ। मोदी जी ने 3 तलाक कर दी साहब, मैं टेंशन में आ गया कि मैंने नई फोन हैंग कर दी और खींच खींच सेल्फी गैली भर दी। मैंने गुस्से में पत्नी से कहा तलाक तलाक तलाक। उसने इतनी सी रिकॉर्ड मोदी जी को सेंड कर दी। क्या कहना है भाई, बहुत अच्छा किया। ऐसी घटना घट जाती साहब। उसके बाद लॉकडाउन लग गया साहब। लॉकडाउन में जो घटनाएं मेरे साथ में घटी वो मैं आपके बीच में रखता हूँ। लॉकडाउन पहला लगा सर तो नाइयों की दुकानें बंद हो गई, मैं टेंशन में आ गया। अच्छा, कि बढ़ते बालों को देखकर घबराने लगे, दिन प्रतिदिन टेंशन में आने लगे। एक दिन निकले थे छत पर बाल सुखाने, वक्त पड़ोसी भी आंख मार बुलाने लगे। आए हाय, ऐसी घटनाएं घटी साहब। लॉकडाउन में मेरे पास में एक मुल्ला जी रहते हैं, उनके साथ में घटना घट गई। तो ये तो अच्छी बात थी। कैसी घटना घटी कि एक से दूरी बनी नहीं। क्या कहना है? एक से दूरी बनी नहीं तब तक दूसरी लेके आ गए। वाह। सब्जी लेने गए मुल्ला जी, भौजी लेके आ गए। आई भौजी बनाने हलवा सूजी का। आई भौजी बोली बना लो हलवा सूजी का। सूजी मिली नहीं, सूजी लेके आ गए। ऐसी घटना घट जाती है लॉकडाउन में साहब। मेरे एक दोस्त की शादी हो गई, उसके साथ में घटना घट गई जी कि लॉकडाउन में मेरे दोस्त की हो गई शादी। लॉकडाउन में मेरे दोस्त की हो गई शादी और डॉक्टरों ने पकड़ के वैक्सीन लगा दी। डॉक्टरों ने पकड़ के वैक्सीन लगा दी और घर वाले कह रहे थे बीवी के पास जाओ और मीडिया वाले कह रहे 2 गज की दूरी बनाओ। सब ऐसी घटनाएं लॉकडाउन में घटी। मैं तो बचपन से इंटेलिजेंट था, हालांकि राहुल गांधी से थोड़ा कम था। नहीं, सुन के लग भी रहा है सर। मैं एक बार साइंस की लैब में चला गया। मैं गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर हूँ साहब। मैं सच बता रहा हूँ, साइंस से मेरा बहुत रिलेशन है। एक बार साहब मैं साइंस की लैब में चला गया, वहाँ पे एक मैडम बैठी। सर मैंने जाते ही मैडम से कह दिया दिल में जरा सी जगह दे दे। मैडम बोली दिल तो भर चुका है, फेफड़ों में रह ले। अच्छा किया। लेकिन साहब मैं राजस्थानी आदमी, मैंने राजस्थानी भाषा में जवाब दिया। मैंने कहा फेफड़ों में रख कर क्या रेस्पिरेशन कराएगी? रेस्पिरेशन मतलब सर श्वसन, कि फेफड़ों में रख कर क्या रेस्पिरेशन कराएगी या श्वसन तंत्र का कोई फेफड़ा बनाएगी? मैडम बोली फेफड़ों में तेरी दोस्ती ऑक्सीजन से कराऊंगी, फिर पूरे ब्लड में ऑक्सीजन के साथ घुमाऊंगी। लेकिन साहब मैं राजस्थानी आदमी, वो भी साहब राजा खेड़ा का, धौलपुर का। मैंने जवाब दिया अगर जवाब अच्छा लगे तो एक व्यक्ति की ताली चाहता हूं। मैंने कहा तेरे प्यार में कुछ ऐसा कर जाऊंगा बनकर के निमोनिया तेरे फेफड़ों में बैठ जाऊंगा। बनकर के निमोनिया तेरे फेफड़ों में बैठ जाऊंगा। भाई एक बार निमोनिया के लिए जोरदार तालियां बजाइए जरूर। अगर फिर भी पूरा ना हो इसके तेरा तो अपनी दोनों किडनी बेचकर इस पूरा कर जाऊंगा साहब। वाह। तो साहब इसके बाद साहब मैंने एक बार वो अपनी पत्नी BHMS वाले डॉक्टर पे दिखाई साहब। ये BHMS वाले डॉक्टर होते हैं, बोलते हैं साहब कोई भी दवाई देनी है कूट कूट के देनी है। लेकिन साहब मैं कभी हमेशा उल्टा समझता है साहब जी कि एक बार मैंने अपनी पत्नी BHMS वाले डॉक्टर पे दिखाई। उसने कहा भैया कूट कूट के देनी है दवाई। मैं घर आ गया,
शीघ्र ही डंडा उठाया, पत्नी की जमकर करने लगा कुटाई। तभी डॉक्टर साहब आ गए, बोले क्या कर रहे हो भाई? मैंने कहा कूट कूट के दे रहा हूं दवाई। हाय हाय। अब साहब हमारे राजस्थान में इस समय बहुत पेपर लीक का प्रकरण चल रहा है। मैं एक आवाज आपके बीच में अशोक गहलोत जी की रखूंगा, उसके बाद अपना स्थान लूंगा जी। पेपर लीक हुआ तो अशोक गहलोत जी से मीडिया वाले ने पूछ लिया, अगर वो आवाज आपके दिल में लगे तो मैं तालियां चाहूंगा। अशोक गहलोत जी बोले, ये जो परिचय हुई मुझे खुशी की बात थी। जितने भी भाई बंधुओं ने भाई लिया, मैं उसे आगे करता हूँ। आने वाले भविष्य में जैसी परिचय होगी तो पेपर लीक होगा। मैंने साहब पेपर कैसे लीक होगा? अरे मैं जादूगर हूँ, और जादूगर जो कहता है वो सच होता है। तो साहब एक बार क्या हुआ, यही पेपर से ही जोड़ता हूँ साहब। पेपर दे के आए थे बॉलीवुड के तमाम एक्टर, तो साहब नाना पाटेकर साहब पेपर दे के आए। नाना पाटेकर साहब आते ही कैसे कह रहे हैं साहब, अच्छा भाई वाह। अच्छा परीक्षा कैंसिल हो गई, वैसे में 40 से ज्यादा नंबर नहीं आने वाले थे। किलम भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के बल पर मास्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसको गेट के अंदर ही नहीं घुसने दिया। ये पड़ोसी का बच्चा कुछ नहीं बन सकता, लेकिन पैसा देकर मास्टर बनना चाहता है। लेकिन ध्यान में रखना इस बार नकल पकल कुछ नहीं होने वाली। साहब ये नाना पाटेकर हटे, इधर से राजपाल यादव साहब आ गए। राजपाल यादव साहब, अरे नाना भैया हमको बताएं, तुम्हारी कसम हमने तो जीवन लाल से लेकर के भजन लाल तक जुगाड़ करी थी, और तुम्हारी कसम इस बार तो ये समझो शादी हो ही जाती। साहब इधर राजपाल उठे, उधर से साहब राजकुमार साहब आ गए। राजकुमार साहब, जानी ये तो हमारे भजन लाल का कमाल था, पर किस्मत से हमारे जीवन लाल से मिल लेते तो पेपर ही गायब हो जाते। ये साहब इसके बाद सुनील सेठी साहब आए पेपर देके। सुनील सेठी साहब पेपर देके अंजलि का हाथ मांगने चले गए। साहब सुनील सेठी साहब की आवाज लगे आपके दिल तक तो तालियां चाहूंगा। सुनील सेठी साहब, चले आज मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, नौकरी है, कमी है तो सिर्फ आपकी। चले तुम मुझे भूल जाओ, हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाओ, हो नहीं सकता। ये साहब इसके बाद अमरीशपुरी साहब, इसके बाद साहब सनी देओल साहब आ गए। सनी देओल साहब पेपर दे के आए। सनी देओल साहब, जज साहब पहली तारीख में मैंने EWS लगाने की कोशिश की, लेकिन आपने तारीख दे दी। ओ यही होता रहा मिलोट, तारीख पे तारीख मिलती रही है। इंसाफ कब मिलेगा मिलोट? कानून के दलालों ने तारीख को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। जो 2 तारीखों के बीच कानून का धंधा करते हैं या गवाह खरीदे जाते हैं, रह जाती है तो सिर्फ तारीख।